हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम अम्लीय लक्षणों के घटते हुए क्रम के लिए सही नहीं है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये H+ देंगे अम्लीयता के लिए। RC द्विबंध OH, ये H+ त्यागेगा तो ये बदल जाएगा RC द्विबंध O-। अब जो समूह है ऑक्सीजन पर आए ऋणावेश के स्थायित्व को बढ़ाएंगे वो अम्लीयता को बढ़ाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जैसे कि -M प्रभाव वाले, -I प्रभाव वाले अम्लीयता को बढ़ाते हैं। चलिए सभी विकल्प का पता करते हैं। देखिए ए विकल्प में 4 यौगिक दिए हैं। देखिए ये क्रम दिया है CH3 CH2 CHCl C द्विबंध OH, फिर दिया है CH3 CHCl CH2 C द्विबंध OH, फिर दिया है CH2 Cl CH2 CH2 C द्विबंध OH, और ये आखिरी दिया है CH3 CH2 CH2 C द्विबंध OH। यहीं पर हम कुछ बात समझते हैं। देखिए क्लोरीन दिया हुआ है तो हेलोजनों का जो होता है वो -I प्रभाव होता है, -I, और -I प्रभाव या जो भी I प्रभाव होगा, माइनस हो चाहे प्लस हो, दूरी के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है। देखिए कार्बोक्सिलिक कार्बन से क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा तो इससे सबसे नजदीक जो है वो इस 1 नंबर यौगिक में है क्लोरीन, फिर 2 नंबर यौगिक में है, और फिर 3 नंबर यौगिक में देखें तो अंतिम कार्बन पर आ गया 4 नंबर पर ये क्लोरीन, और चौथे यौगिक में तो हेलोजन दिए ही नहीं है तो यहां पर तो -I प्रभाव है ही नहीं हेलोजनों का, तो फिर इसका सबसे कम अम्लीयता हो जाएगी क्योंकि अम्लीयता -I के समानुपाती होती है। तो ए जो है वो क्रम सही दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं बी में आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, और सारे ही जो है वो CH2COOH। तो अगर ये कार्बन 1 नंबर है तो ये 2 नंबर, सभी 2 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए बी के लिए हम एक बात समझेंगे कि फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का सबसे कम होता है, क्योंकि -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, और जिसकी विद्युतीयता जितनी ज्यादा होगी उसका -I प्रभाव उतना ही ज्यादा हो जाएगा, -I का क्रम। तो फिर अम्लीयता का क्रम भी यही हो जाएगा जो -I का है। अब देखिए यहां पर -I का क्रम जो है उसके विपरीत अम्लीयता का क्रम है। आयोडीन जुड़ा है तो इसका -I सबसे कम होगा, तो फिर इसकी अम्लीयता सबसे कम होनी चाहिए थी और इसकी सबसे ज्यादा दे दी, तो बी फिर गलत विकल्प हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा था। सी में दिया है 3 क्लोरीन दिए हैं दूसरे नंबर के कार्बन पर 1, और ये 2 नंबर कार्बन, 1 और 2 नंबर के कार्बन पर 2 क्लोरीन है, 1 और 2 नंबर के कार्बन पर सिर्फ 1 क्लोरीन है, और CH3COOH में तो क्लोरीन ही नहीं है, तो ये भी सही क्रम है। क्योंकि सी के लिए हम एक बात लिख लेंगे, -I प्रभाव वाले समूह है, प्रभाव वाले समूह है कि यदि संख्या बढ़ती है, यदि संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही अम्लीयता भी बढ़ेगी, तब अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। अब डी को भी देख लेते हैं। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, फिर CH3COOH, फिर C2H5COOH, और फिर दिया है ये। तो डी के लिए हम एक बात लिखेंगे, डी विकल्प एल्किल समूह का, एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, +I प्रभाव होता है, अतः
ये अम्लीयता को बढ़ाएंगे, ये अम्लीयता को घटाएंगे, अम्लीयता घटेगी। बड़ा एल्किल समूह होने पर उसका प्लस आई ज्यादा होगा, बड़ा एल्किल होगा तो बड़ा एल्किल समूह होने पर, समूह है होने पर प्लस आई अधिक होगा, तो फिर अम्लीयता अधिक कम हो जाएगी, अधिक होगा। तो इस आधार पर देखते हैं। तो HCOH में तो सिर्फ हाइड्रोजन है, इसका तो प्लस आई नगण्य होता है। CH3COH में एक मैथिल है, इसका प्लस आई होगा। फिर एथिल का प्लस आई मैथिल से ज्यादा होगा। और ये आइसोप्रोपिल जोड़ दिया, बड़ा एल्किल समूह हो गया, तो इसका प्लस आई और ज्यादा हो जाएगा। तो प्लस आई बढ़ रहा है, अम्लीयता घट रही है, तो फिर सही क्रम दिया हुआ है, तो गलत जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ बी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।